Good morning, student. Today we are learned about data warehouse and data mining. This is our first topic of data warehouse. Data warehouse and data mining both are associated with each other. Uh, both data warehouse, when we working with data warehouse, data mining is also necessary for extracting data from different sources of the data warehouse. First of all, we can understand about data warehouse. After that, we are discussing about data mining. So when we talking about data warehouse, so for which purpose we are used data warehouse? A data warehouse can be viewed as a database for historical data. ओके, इट इज डेटा वेयर हाउस को हम लोग पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेटा के पर्पज से यूज कर सकते हैं. देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. ओके, करेंट डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल डेटा, दैट इज आवर प्रीवियस डेटा ऑफ आवर कंपनी. जब मान के लेट अस सपोज आवर कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 2000 2000 and we can store their data from 2000 to 2020. तो before the when we create data warehouse, तो इससे पहले जितने भी डेटा है 2020 से बिफोर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी डेटा है वो हमारे प्रीवियस डेटा है. तो उसको स्टोर करने के लिए हमको उसको एक डेटा वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास हो जाता है और उस ह्यूज डेटा को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. तो यहाँ पे एक डेटा वेयर हाउस जो कि एक तरह से वेयर हाउस, देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा, इट हैज कैपेसिटी टू contain lots of data and it can manage our data. सो जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको तो मैनेज करता ही है, साथ में ये करेंट डेटा को भी मैनेज करने में हेल्प करता है. तो ये पर्टिकुलर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉरपोरेट सेक्टर हो, छोटे मोटे कंपनी के लिए नहीं है. ये कोई भी बड़े कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और भी पुराने कंपनी जैसे कि टाटा, ये सब कंपनी हमारे डेटा को मैनेज करने में हेल्प करती है. सो ये हमारे हिस्टोरिकल डेटा को मैनेज करता है और ये पर्टिकुलर कोई कंपनी के लिए ये आसान हो जाता है उस डेटा को मैनेज करना. वो अपने अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड दे कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस. सो डेटा वेयर हाउस जो है वो सबसे पहले बिल इनमन इन 1990 में उसके द्वारा इस्टेब्लिश डेवलप किया गया था. ओके, तो डेटा वेयर हाउस का इन्वेंशन कौन किया था? बिल इनमन इन 1990. अब डेटा वेयर हाउस जो है इसको पर्टिकुलर 4 टेक्निक्स पे बिल इनमन ने डिफाइन किया. दैट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम volatile and non volatile. When we talking about subject oriented, first of all, data warehouse first technique is subject oriented. Subject oriented means all the data, these all the data जिसको भी हम लोग डेटा वेयर हाउस में स्टोर करने वाले हैं, लोड करने वाले हैं, तो वो सारे डेटा हमारे कंपनी से जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है तो वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाने में सॉफ्टवेयर बनाती है. ठीक है, तो हमारे जितने भी डेटा होंगे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट these are the different role of different areas of for example there is lots of staffs. ठीक है, there is lots of employee.
how many sales, okay, how many sales in your company, what is the role of your product in market। तो ये सब से रिलेटेड फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका सारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दीज आर योर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सारे सोर्सेज जो है हमारे एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स व्हेन जब हम डेटा वेयर हाउस को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो डेटा वेयर हाउस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डेटा आएंगे, वो अलग अलग सोर्सेज से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। देयर इज डिफरेंट वेबसाइट्स, ओके, डिफरेंट डेटाबेसेस। तो वहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे। तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को लाना। और टाइम वेरिएंट होना चाहिए। टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट में हमारा जो डेटा वेयर हाउस है, वो मेरा टाइम वेरिएंट पे काम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आवर कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 एंड वी कैन, हम लोग डेटा को मांग रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है वो 2000 से लेके 2021 तक है। तो हम अगर प्रीवियस डेटा को विद इन ए टाइम पीरियड मांगना चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमको पर्टिकुलर 2000 से लेके 2005 तक की डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस समय हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो उस टाइम वेरिएंट में हम लोग डेटा को डेटा वेयर हाउस से एक्सेस करके मंगा सकते हैं। तो वो डेटा जो होगा, वो पर्टिकुलर डेटा हमारा क्या है, टाइम वेरिएंट है। तो उस टाइम वेरिएंट पे भी हम लोग डेटा को एक्सेस करके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस टाइम पे हमारी कंपनी की क्या रियलिटी थी, मतलब उस समय हमारी कंपनी क्या प्रोग्रेस में था, क्या लॉस में था। वो सारे चीज़ पे हम लोग बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की ओर एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारे मार्केट में किस तरह से हम अपने आप को और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ। दैट मीन्स हमारी कंपनी को एक प्रॉपर वे में कैसे हम इसको पिछले जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में हम इसको और बेहतर कैसे बना पाएँ। अब नेक्स्ट जो है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल दैट मीन्स व्हेन वी कैन extracting the data from different sources and integrate this data, and finally we can find the data within a time variant, and then non volatile। नॉन वोलेटाइल मीन्स हम लोग डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर कर पाए। ठीक है, हमारा डेटा ऐसा ना हो कि हम स्टोर कर दिए और उसके बाद वो डिलीट हो जाए। तो ये एक तरह से नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। डेटा विल बी स्टोर्ड इन परमानेंटली। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा परमानेंट स्टोर हो जाएगा। और डेटा वेयर हाउस में हम लोग डेटा को जो है ओनली रीड कर सकते हैं, इससे हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अ, यहाँ पे अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप किए तो हो गया? स्टॉप किए तो कहाँ पे स्टॉप रिकॉर्ड एंड करेंगे तब?